नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड चुनाव की। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब जनता दल यूनाइटेड के रंग दिखने लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विस्तारित रूप को दिखाना शुरू कर दिया है। भले ही इस विस्तारित कद का मार्ग भाजपा से होकर गुजरता है या फिर किसी अन्य कदावर नेता से होकर गुजरता है, लेकिन अभी के हालात में नीतीश कुमार झारखंड विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लेने की हर तरकीब की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक कर अपने मजबूत मोहरे को भारतीय जनता पार्टी के सामने रखकर अपनी स्थितियां दुरुस्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चाणक्य रूप झारखंड के चुनाव में दिखने लगा है। अभी तो विधानसभा चुनाव का बहुत ही प्रारंभिक काल है, पर राजनीतिक के चाणक्य नीतीश कुमार ने दो ऐसे नेता को जदयू में शामिल करा लिया है जिन्होंने मुख्यमंत्री को परास्त कर वाहवाही बटोरी। इनमें सबसे पहला नाम सरयू राय का है। इन्होंने भाजपा के ही मुख्यमंत्री रघुवर दास को परास्त कर भाजपा के रणनीति को परास्त किया था। अब एक दूसरा नाम तमार विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राजा पीटर का सामने आया है। राज्य के पूर्व मंत्री राजा पीटर ने दिल्ली में जदयू के केंद्रीय कार्यालय में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ले ली है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने राजा पीटर को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। राजा पीटर पहली बार तब चर्चा में आए थे जब इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम शिबू सोरेन को वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में हराया था। अब चुनाव में दल बदल कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। पार्टियां अपनी मजबूती के लिए अन्य दलों के नामवरों का इस्तेमाल करती रही हैं। जदयू इस तरह का प्रयोग बिहार में भी करती रही है। जहां जदयू मजबूत है और राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यह भाजपा रणनीतिकारों की सहमति से भी होता रहा है। बिहार का लोकसभा चुनाव 2019 को ही याद कर लें, जहां सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर जदयू का दावा बना, पर उम्मीदवार नहीं रहने की स्थिति में भाजपा के ही नामवर नेता सुनील कुमार पिंटू को मैदान में उतारा गया। बात अगर 2024 लोकसभा चुनाव की करें तो जदयू ने शिवहर पर दावेदारी कर दी, पर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पहलवान चाहिए था, तो आनंद फानन में लवली आनंद को जदयू की सदस्यता दिलाई गई और तब चुनावी जीत को अंजाम दिया गया। ऐसे अनगिनत प्रयोग भाजपा और जदयू ने आपसी सहमति के साथ किया है। झारखंड का भी यह प्रयोग संभव है जो आपसी सहमति के रास्ते उतरा हो। गठबंधन धर्म के तहत जनता दल यूनाइटेड ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए हिस्सेदारी की मांग रख दी है। अब सीटों की सहमति के लिए जदयू को अपने पहलवान को भी दिखाना था ताकि उनकी हिस्सेदारी को भाजपा उचित करार दे। अब सरयू राय और राजा पीटर को सामने कर जदयू ने 2 सीटों की दावेदारी तो पुष्ट कर दी है। अब इन उम्मीदवारों को आगे कर जदयू सीटों की दावेदारी करेगी तो भाजपा के रणनीतिकारों को भी सहमति देनी पड़ेगी। राजनीतिक चिंतकों की माने तो नीतीश कुमार सीट से पहले अपने पहलवान का चयन करेंगे। अगर उनके दल में कोई नेता होगा तो ठीक, नहीं तो अन्य दलों को भी साधने में नीतीश कुमार को गुरेज नहीं है। बहरहाल अब देखना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू की हिस्सेदारी कितनी तय होती है। फिलहाल 2 सीटों का संकेत मिला है तो 2 उम्मीदवार भी दिख गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। नमस्कार।